हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज मेजर क्रॉप्स। अब इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं ये तो हमने देखा था। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, डिफरेंट सीजन्स में कल्टीवेट की जाती हैं। कौन से 3 मेन सीजन्स हैं हमारे? खारिफ, रबी और जैद। ये हमारे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। हमारे खारिफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं और जैद क्रॉप्स होती हैं जो डिफरेंट सीजन्स में कल्टीवेट की जाती हैं। अब हम उन क्रॉप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, कुछ क्रॉप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। इंडिया grows a variety of crops due to diversity in climate, soil and relief। अब इंडिया जो है, इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। इंडिया में हम लोग डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट के ही तो बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है खारिफ, रबी और जैद क्रॉप्स में। और साथ ही साथ सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की सॉइल में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं। अलग अलग सॉइल की अपनी क्वालिटी होती है और अलग अलग सॉइल बेस्ट होती है। अलग अलग टाइप से अलग अलग सॉइल जो है वो बेनिफिशियल रहती है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। और रिलीफ फीचर्स हमारे अलग अलग हैं, यानी कि जो हमारे कहीं पे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे माउंटेन्स। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप से हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, रिलीफ कैसा है, रिलीफ फीचर्स और सॉइल कैसी है। मेजर क्रॉप्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब ये जो मेजर क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप्स हमारे यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं, उन्हें हमने डिवाइड कर दिया है फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, फूड है जो हमारा। और कैश क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जिनसे हम कैश अर्न करते हैं, अर्निंग करते हैं, जो हम अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो नहीं कर रहे, हम सेल करने के लिए प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो कहलाए जाएंगे कैश क्रॉप्स। तो सबसे पहले हमारे फूड क्रॉप्स में भी हम सबसे पहले देखेंगे राइस। राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए, ज्यादातर इंडियंस के लिए राइस एक स्टेपल फूड है, यानी जो हमारी डाइट में नॉर्मली होता ही होता है। मेनली हम सब ज्यादातर अपनी डाइट में राइस जो है उसे इंक्लूड करते हैं। तो राइस हमारे यहाँ का इंडियंस के लिए एक स्टेपल फूड है। ग्रोज इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस जो है, इससे ज्यादा ही टेम्परेचर होना चाहिए, तब राइस जो है वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हैं हम। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, यानी मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए एयर में। और हैवी रेनफॉल हमें चाहिए होती है, अराउंड 100 सेंटीमीटर प्लस हमें रेनफॉल चाहिए होती है, क्योंकि राइस जो है ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में आते हैं। यहाँ पे हमें राइस को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, तो हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। नीड्स एलुवियल सॉइल, अब लोमी सॉइल चाहिए होती है हमें, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है, जहाँ पे जो सॉइल अच्छे से होल्ड कर सके मॉइस्चर को, जो वाटर को होल्ड कर सके, ऐसी सॉइल हमें चाहिए होती है, लोमी सॉइल चाहिए होती है। तो एलुवियल सॉइल बेस्ट रहती है राइस के लिए। बाकी हम दूसरी सॉइल में भी कल्टीवेट कर सकते हैं राइस को, अगर उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो। अब लीडिंग स्टेट्स, किस किस स्टेट में, कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादातर हमें राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को सबसे ज्यादा खेती देखने को मिलती है राइस की। चावल की खेती की जाती है, यानी राइस को कल्टीवेट किया जाता है। देन सेकेंड क्रॉप है हमारी वीट। फूड क्रॉप है हमारी सेकेंड फूड क्रॉप वीट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है ये। सबसे पहले हमने देखी राइस, और उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फूड क्रॉप है हमारे लिए वो है वीट, यानी गेहूं। ग्रोज इन कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। अब ये कूल क्लाइमेट में ग्रो करती है, यानी ये रबी क्रॉप है। इसे हम कूल वेदर में सो करते हैं, जब कूल वेदर होता है, जो विंटर सीजन होता है, तब हम इसे सो करते हैं। तो वीट हमारे लिए क्या है? रबी क्रॉप। तो हम इन्हें कूल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं वीट को, और ये मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है इसे, यानी ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती, इनफ रेनफॉल होती है। अगर मॉडरेट यानी मीडियम लेवल में भी रेनफॉल हो रही है, अराउंड 70 सेंटीमीटर तक की अगर रेनफॉल हो रही है, तो वो इनफ है वीट कल्टीवेशन के लिए। रिक्वायर्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल। अब वीट को भी कल्टीवेट करने के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट रहेगी? फर्टाइल एलुवियल सॉइल। जो नई नई सॉइल बनती है जिसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो सॉइल बेस्ट रहती है वीट कल्टीवेशन के लिए। अब लीडिंग स्टेट्स, वीट को कौन से स्टेट सबसे ज्यादा कल्टीवेट करते हैं? वीट के स्टेट में, कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये हमें नॉर्दर्न स्टेट्स ही देखने को मिल रहे हैं मेनली, और नॉर्दर्न स्टेट्स में ही ज्यादातर वीट जो है उसका हम यूज करते हैं, और वहीं पे हम लोग ज्यादातर कल्टीवेट करते हैं वीट को। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिलेट्स। मिलेट्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन हमारे मिलेट्स होती हैं।
कोर्स ग्रेन्स बट न्यूट्रिशियस, कोर्स ग्रेन होते हैं मिलेट्स जो है यानी ज्वार बाजरा रागी, सभी के जो ग्रेन्स हैं, जो दाने होते हैं अनाज के, वो क्या होते हैं, कोर्स होते हैं यानी थोड़े हार्डर होते हैं, थोड़े रफ होते हैं दूसरे ग्रेन्स के कंपैरिजन में। तो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, साथ ही साथ उनमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है। भले ही कोर्स ग्रेन है, हार्डर ग्रेन्स हैं और रफ ग्रेन्स हैं, बट इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ग्रोन इन ड्राई लो रेनफॉल एरियाज, और ड्राई एरियाज में इन्हें कल्टीवेट किया जाता है। लो रेनफॉल वाले जो एरियाज हैं जहां पे उतनी रेनफॉल नहीं होती, उन एरियाज में भी हम इन्हें कल्टीवेट कर सकते हैं। अब किन किन स्टेट्स में ये ग्रो की जाती है मिलेट्स, तो ज्वार ग्रो की जाती है मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटक में, बाजरा ग्रो की जाती है राजस्थान गुजरात हरियाणा में, रागी कल्टीवेट की जाती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो अभी हमने क्या देखा अभी तक कि फूड क्रॉप्स जो हैं, हमने जैसे मेजर हमारी क्रॉप्स जो है हमने फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में डिवाइड कर दिया है। फूड क्रॉप्स में राइस हमारे स्टेपल फूड है, और राइस के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है, रूरल सॉइल चाहिए होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए सॉइल की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप हमने देखी फूड क्रॉप व्हीट, और उसके बाद मिलेट्स। मिलेट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ज्वार बाजरा रागी, ये हमने डिस्कस किया। देन हमारी फोर्थ टाइप ऑफ मेजर क्रॉप आती है मेज, यूज्ड एज फूड फॉडर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। मेज का यूज हम फूड यानी अपने खाने के तौर पे भी करते हैं, फॉडर यानी एनिमल्स के लिए भी करते हैं। एनिमल्स के खाने पीने के लिए जो फॉडर होता है उसकी तरह भी हम मेज का यूज करते हैं, और मेज का यूज इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। तो डिफरेंट टाइप से हम मेज का यूज करते हैं, हम फूड फॉडर और रॉ मटेरियल के तौर पे मेज का यूज करते हैं। रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना कूल ना वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट लेवल की चाहिए होती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती, 50 to 70 सेंटीमीटर इनफ होती है। ग्रोन इन खारिफ सीजन ऑल्सो रबी इन सम स्टेट्स, खारिफ सीजन में इसे ग्रो किया जाता है, यानी मेनली इसे ग्रो किया जाता है, मेज को ग्रो किया जाता है जून से जुलाई के टाइम पे, बट कभी कभार होता है किसी किसी स्टेट में हम इसे रबी क्रॉप के तौर पे भी ग्रो करते हैं, यानी विंटर सीजन में भी ग्रो किया जाता है। कुछ स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मेज का कल्टीवेशन देखने को मिलता है वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। इन स्टेट्स में हमें सबसे ज्यादा मेज का कल्टीवेशन देखने को मिलता है, मेज को सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। देन पल्सेस, पल्सेस यानी दालें, इंक्लूड्स अरहर और तूर दाल, मूंग, मसूर, उड़द, ग्राम, ये वो सारी दालें हैं, वो सारी पल्सेस हैं जिनके नाम हमने सुने ही हैं अपने डेली वे लाइफ में। ग्रो इन ड्राई लैंड्स नीड लेस मॉइस्चर, ड्राई लैंड्स में यानी कि ड्राई क्लाइमेट होता है वहां पे ये अच्छे से ग्रो करती हैं पल्सेस, साथ ही साथ लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, उतना मॉइस्चर नहीं चाहिए होता, उतनी ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए होती है पल्सेस को ग्रो करवाने के लिए, पल्सेस के कल्टीवेशन के लिए। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी नाइट्रोजन फिक्सिंग, पल्सेस को जहाँ पे ग्रो किया जाता है तो वहां की जो सॉइल होती है उसे ये क्रॉप्स फर्टाइल कर देते हैं। ये जो क्रॉप्स है, जो पल्सेस हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से इंप्रूव कर देते हैं। वो कैसे? नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है सॉइल में उसको ये बैलेंस में ले आते हैं, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है उसे मेंटेन करके रखते हैं सॉइल में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। अगर सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है तो अगर आप पल्सेस ग्रो करोगे तो ये जो पल्सेस हैं, पल्सेस की जो क्रॉप्स हैं, वो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो सॉइल को प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है सॉइल में जब पाया जाएगा तो नाइट्रोजन की वजह से सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? पल्सेस की वजह से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। देन किन स्टेट्स में पल्सेस को ग्रो किया जाता है? मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा जो हमें पल्सेस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है, पल्सेस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। देन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बाकी ये दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे पल्सेस का कल्टीवेशन किया जाता है। देन सेकंड आती है कैश क्रॉप्स। अभी तक हम देख रहे थे फूड क्रॉप्स, वो सारी क्रॉप्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब कैश क्रॉप्स जो हमारे प्रॉफिट अर्निंग के लिए है, जिनके पीछे का जो मोटिव है, जिन क्रॉप्स को ग्रो करने के पीछे का मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। अब वो कैश क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी है? मेजर क्रॉप्स, शुगर केन, मेजर कैश क्रॉप यूज फॉर शुगर एंड जैगरी। अब शुगर केन जो है इसे बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, शुगर केन की खेती यानी गन्ने की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि गन्नों से, शुगर केन से
गुड़ बनता है, जैगरी बनती है गुड़, यानी कि जैगरी मतलब गुड़, तो गुड़ बनता है यानी जैगरी बनती है, और शुगर यानी चीनी बनती है शुगर केन से। रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद 75 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब शुगर केन जो है उसे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ 75 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है, जो राइस को भी चाहिए होती है। राइस कल्टीवेशन के लिए भी हमें ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, और शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, वाटर की नीड होती है। लॉन्ग ग्रोइंग साइकिल 10 to 12 मंथ्स में जाके, यानी लगभग पूरा 1 साल लगता है शुगर केन को कल्टीवेट करने में, शुगर केन को ग्रो करने में 1 साल लगता है। बहुत लंबी पूरी साइकिल होती है, लंबा प्रोसेस होता है। शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए लगभग हमें 10 to 12 मंथ्स लगते हैं। किस स्टेट में ग्रो किया जाता है शुगर केन को सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा गन्नों की खेती देखने को मिलती है, यानी शुगर केन को कल्टीवेट किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब, ये दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन को कल्टीवेट किया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ऑयल सीड्स, अब दूसरी हमारी मेजर कैश क्रॉप्स है ऑयल सीड्स। includes groundnut, mustard, sunflower, सोयाबीन, सिसमे एंड कैस्टर सीड्स। अब ऑयल सीड्स ये सारे वो हमारे क्रॉप्स हैं जो हम ग्रो करते हैं, और इन सब क्रॉप्स से ही, इन सब के जो सीड होते हैं उनसे हम लोग ऑयल निकालते हैं, यानी तेल बनाते हैं। कैस्टर ऑयल सुना होगा हमने, मस्टर्ड ऑयल सुना है, तो ये ऑयल्स हम बनाते हैं इन ऑयल सीड्स की मदद से। ग्रोन इन बोथ रबी एंड खारिफ सीजन, रबी और खारिफ दोनों सीजन में इन्हें ग्रो किया जा सकता है। तो अभी तक हमने फूड क्रॉप्स देखी थी, हमने पहले 5 मेजर फूड क्रॉप्स पढ़ी थी, और राइस, मिलेट्स, और हमने व्हीट के बारे में पढ़ा था, फिर मेज, पल्सेस, ये हमने मेजर 5 हमने फूड क्रॉप्स देखी थी। और अब हम कैश क्रॉप्स पे आए हैं। कैश क्रॉप्स में हमने स्टार्ट किया, पहले शुगर केन हमने पढ़ा, देन ऑयल सीड्स हमने देखे जो रबी और खारिफ सीजन दोनों में ग्रो कर सकते हैं। नाउ ऑयल सीड्स जो है उन्हें रबी और खारिफ सीजन दोनों में ग्रो किया जा सकता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया जो है वो ऑयल सीड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है, ऑयल सीड्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक इंडिया है। स्टेट्स कहाँ पे ऑयल सीड्स ज्यादा कल्टीवेट की जाती हैं, ज्यादा ग्रो की जाती हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास टी यानी चाय। तो टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप यानी कि इसके लिए टी को कल्टीवेट करने के लिए हम बड़े बड़े फील्ड्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, एस्टेट्स होते हैं, वहां पे टी का कल्टीवेशन किया जाता है। तो टी जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है। रिक्वायर्स वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल एंड स्लोपिंग हिल्स। अब टी को कल्टीवेट करने के लिए हमें कैसे एनवायरमेंट चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए पहली बात, यानी कि वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म वेदर होना चाहिए थोड़ा, और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी थोड़ा वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, एयर में, और 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होनी चाहिए। टी को कल्टीवेट करने के लिए तो हमें और ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जितना हमें राइस और शुगर केन के लिए जितने वाटर की नीड है उसका डबल हमें टी कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है। और स्लोपिंग हिल्स पे टी को कल्टीवेट किया जाता है, यानी जो जेंटल स्लोप्स होते हैं हिल्स के, वहां पे टी को कल्टीवेट किया जाता है। किन स्टेट्स में कल्टीवेट किया जाता है? मेनली असम में। असम में तो हमें बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलती हैं ब्रिटिश टाइम से ही। देन वेस्ट बंगाल, यहाँ भी मेनली जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहां पे। तमिलनाडु, केरला, यहाँ ये इन स्टेट्स में हमें टी की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, टी प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं। देन कॉफी, कॉफी भी हमारी बेवरेज क्रॉप है। रिक्वायर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसे ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है कॉफी को। अब कॉफी को हमें कल्टीवेट करना है तो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। अब इंडिया में तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट पाए जाते हैं। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर में आता है, ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में आता है। ट्रॉपिकल जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वहां पे हमें कॉफी कल्टीवेशन देखने को मिलती है ज्यादातर। इंडिया इज फेमस फॉर अरेबिका वेराइटी। अब कॉफी की भी अलग अलग वेराइटी होती है, डिफरेंट टाइप की कॉफी होती है, तो उसमें भी इंडिया किस लिए फेमस है? अरेबिका के लिए। अरेबिका वेराइटी है एक कॉफी की, उसके लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में ग्रो की जाती है अरेबिका टाइप की कॉफी। ग्रोन मेनली इन कर्नाटका। कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का? कर्नाटक। देन केरला और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। कॉटन, कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। रिक्वायर्स
हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। अब कॉटन कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और लो रेनफॉल चाहिए होती है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, अराउंड 50 to 80 सेंटीमीटर तक की हमें रेनफॉल चाहिए होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। साथ ही साथ सॉइल हमें कौन सी चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो मेनली प्लेट्यू वाले एरियाज में, डेक्कन एरियाज में हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है वो अच्छे से कल्टीवेट हो जाती है। कॉटन जो है उसके लिए बेस्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो कॉटन का कल्टीवेशन हम लोग स्पेशली ब्लैक सॉइल में करते हैं। स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। देन लास्ट वन इज जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और जूट से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे गनी बैग्स बनाए जाते हैं और मैट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नीड्स हैवी रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एलुवियल सॉइल। अब जूट के कल्टीवेशन के लिए हमें हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की नीड होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है। साथ ही साथ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए एयर में। देन एलुवियल सॉइल बेस्ट रहती है जूट कल्टीवेशन के लिए, यानी लोमी सॉइल अच्छी रहती है जूट के लिए। स्टेट्स कहाँ पे जूट का कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। बिहार, असम, उड़ीसा, ये वो स्टेट है जहाँ पे हमें जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेजर क्रॉप्स, तो इसमें हमने देखा मेजर क्रॉप्स को हमने इंडिया में मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक है फूड क्रॉप जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं और दूसरे हैं कैश क्रॉप्स जिनको ग्रो करने के पीछे का मोटिव है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। तो फूड क्रॉप्स में हमने 5 मेजर फूड क्रॉप्स देखी। हमने राइस, व्हीट, मिलेट्स और मेज देखे, पल्सेस देखे और हमने कैश क्रॉप्स में भी 6 टाइप की मेजर कैश क्रॉप्स देखी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, फिर टी देखी, कॉफी देखी, ये दोनों तो हमारी बेवरेज क्रॉप्स भी हैं। देन हमने कॉटन और जूट, ये हमने 6 टाइप ऑफ कैश क्रॉप्स देखी जिन्हें हम मेनली ग्रो करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव के साथ। तो आज की वीडियो में हमने इंडिया की मेजर क्रॉप्स जो है उन्हें डिस्कस किया, उनकी डिटेलिंग हमने आज की वीडियो में जानी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।